दोस्तों आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर काम करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और एनिमल इंडस्ट्री को इन्होंने इतना बेहतरीन बना दिया है कि लोगों को अब पहले की तरह हर काम हाथों से नहीं करना पड़ता। फिर है बकरियों के नाखून काटने वाली मशीन। दोस्तों कुछ टाइम बाद बकरियों के नाखून हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं जिससे इन्हें चलने में काफी मसला पेश आता है, इसलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन्हें इस मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर सारी बकरियों को एक साथ उठाया जाता है और फिर एक इलेक्ट्रिक रेजर की मदद से इनके बढ़ते हुए नाखूनों को काट दिया जाता है। आपको देखकर लगेगा कि ऐसे काटने की वजह से इन्हें दर्द होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके नाखून भी हमारे नाखूनों की तरह होते हैं। नंबर 3 पे है बैल या गाय के सींग काटना। दोस्तों जैसे जैसे गाय और बैल बड़े होते हैं वैसे ही इनके सींग भी बड़े और नोकीले होने लगते हैं और सींगों के साथ ये काफी गुसीले भी हो जाते हैं, इसलिए इनके सींग काटना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले गाय का सर एक खास तरह के लोहे के फ्रेम में डाला जाता है और फिर इसके सर को रस्सी की मदद से बांधा जाता है और एक शख्स इसको इसके नाक में बने होल से पकड़े रखता है और दूसरी तरफ दूसरा शख्स एक मेटल की तार से इसके सींग को काटना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में इसका सींग कट जाता है। घोड़े की नाल लगाने का प्रोसेस। दोस्तों इस काम को करने के लिए घोड़ों को एक खास जगह पर खड़ा करना बहुत जरूरी होता है। इस काम के लिए इस लोहे के हॉर्स होल्डर को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस शुरू करने से पहले घोड़े को इस फ्रेम में लाकर बांधा जाता है और जिस पैर की नाल निकाल कर नई लगानी है उसे एक स्टैंड पर बांधा जाता है और फिर एक शख्स हथौड़े और एक सलाख की मदद से घोड़े की पहली नाल की सफाई करता है और इसकी कीलें निकालता है और दूसरी तरफ नई नाल को गर्म करके हथौड़े से शेप दी जाती है। अब इस गरम नाल को घोड़े के पैर पर लगाया जाता है ताकि वो इससे अच्छे से चिपक जाए। और घबराइए मत, इससे घोड़े को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती क्योंकि इसके पैर भी नाखूनों की तरह होते हैं। सही तरह से चिपकने के बाद इसमें लोहे की कीलें ठोकी जाती है। दरअसल ये लोहे की नालें घोड़ों को कंक्रीट की सड़कों पर चलने के लिए काफी मदद करते हैं। इस तरह चारों पैरों के नाल बदली किए जाते हैं। का दूध निकालने वाली मशीन। जी हाँ दोस्तों, कुछ ममालिक में लोग भेड़ का दूध काफी शौक से पीते हैं और खास इसी चीज के लिए इन्हें पाला भी जाता है। सबसे पहले इन्हें मशीन में लाकर खड़ा किया जाता है और फिर दरमियान में पार्टीशन डाला जाता है। जब सभी भेड़ें एक साथ खड़ी हो जाती हैं, तब इन पर पंप लगाए जाते हैं जो दूध निकालना शुरू कर देते हैं। सारा दूध निकालने के बाद इन्हें दूसरी तरफ से छोड़ दिया जाता है और नई भेड़ों को अंदर लाया जाता है और फिर से पंप की मदद से दूध निकाला जाता है। सर्कुलर काउ मिल्किंग मशीन। दोस्तों ये मशीन एक दफा में 70 गायों का दूध निकाल सकती है और ये फैक्ट्री एक दिन में 600 से ज्यादा गायों का दूध निकालती है। सबसे पहले एक एक करके इन गायों को इस रोटेटिंग मशीन में चढ़ाया जाता है। इस काम में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। सारे जानवर इस पर चढ़ाने के बाद इन पर मिल्किंग पंप लगाया जाता है और सारा दूध निकालने के बाद इन्हें एक एक करके बाहर निकाला जाता है। तो आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे आइसक्रीम पसंद नहीं, वरना बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई आइसक्रीम बड़े शौक के साथ खाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इतने मजेदार और लजीज आइसक्रीम फैक्ट्रियों में आखिर बनाई कैसी जाती है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों आइसक्रीम बनाने का ये सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है जहाँ पर गाय का खालिस दूध निकाला जाता है, जहाँ पर इस दूध को बड़े बड़े ड्रम नुमा मशीनों में भर दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है फिल्ट्रेशन और सेपरेशन का प्रोसेस, जहां पर क्रीम दूध से अलग हो जाती है और फिर इस क्रीम में चीनी और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं और फिर इसको मिक्स करने के बाद इसको प्रेशराइज किया जाता है जिससे ये क्रीम अच्छी तरह जम जाती है और इसके बाद शुरू होता है फिलिंग एंड पैकिंग का प्रोसेस, जिसमें कुछ आइसक्रीम को एक वैक्यूम मशीन में डालकर बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और कुछ आइसक्रीम को एक मशीन की मदद से डिफरेंट शेप देकर कोन और स्टिक पर लगा दिया जाता है। इस तमाम प्रोसेस के बाद इनको पैक करके एक टेम्परेचर कुटीन्स पर लोड करके मार्केट्स में भेज दिया जाता है। ब्रेकिंग मशीन। दोस्तों मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में केक, पेस्ट्री और दूसरी चीजें बनाने के लिए अंडों को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इस फैक्ट्री में एक एक करके अंडे तोड़ना काफी मुश्किल और टाइम को जाया करने वाला काम होता है, इसलिए इस काम के लिए इस मशीन का इन्वेंशन किया गया। ये मशीन एक व्हाइट और एक येलो को अलग अलग करती जाती है।